आप सबको एक बात तो बहुत अच्छे से पता होगी कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल मर्जर हो रहे हैं। उसमें हर कोई अपनी कहानी बता रहा है। कोई सरकार को दोष दे रहा है, कोई प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को दोष दे रहा है। अब बात यहाँ पर ये समझने वाली है कि असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा ये है कि आजकल लोग अपने बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल में भेजना ही नहीं चाहते। जो सक्षम हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो हिंदी मीडियम स्कूल में भेजना नहीं चाह रहे हैं। अब आप सबको ये बात पता है कि जो स्कूल हैं जो प्राइमरी के, वो तो हिंदी मीडियम से चल रहे हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनको इंग्लिश मीडियम में चलाया जा रहा है। लेकिन अब बात यहाँ ये फंसती है कि उत्तर प्रदेश में हर प्राइमरी स्कूल को तो इंग्लिश मीडियम में किया नहीं जा सकता। सरकार की भी बाध्यता होती है, और जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं उनके ऊपर दोष लगाना कि वो अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं, इसलिए बच्चे नहीं जा रहे हैं विद्यालय में। आप कैसे कह सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल के टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं? आप भी गलत है। कोई कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। अगर एक टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो उसकी वजह से पूरे शिक्षक समाज को एक लाइन में ये कह देना कि टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, उनको फ्री का वेतन मिल रहा है, तो ये चीजें उनके लिए अपमानजनक है। प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। आप बड़े बच्चों को पढ़ा सकते हैं आसानी से, लेकिन प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना डिफिकल्ट टास्क है। और बच्चे जहां पर हैं वहां पढ़ाई हो रही है, और जहां बच्चे नहीं हैं तो लोगों को ये लगता है कि टीचर पढ़ा नहीं रहा। और जो बच्चे जा रहे हैं विद्यालय में वो पढ़ना भी तो नहीं चाहते। अब जिन गार्जियन से बच्चे विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं उनके गार्जियन तमाम तमाम तरीके के बहाने बनाना कि आज तो घर में ये काम है, कल घर में वो काम है, तो बच्चा नहीं आएगा। क्या कभी किसी गार्जियन स्कूल में जाकर के पूछा कि हमारे बच्चे को क्यों ये चीजें नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो ये सब तो काम करना नहीं, सिर्फ दोषारोपण कर देना कि बच्चा जो है पढ़ करके वो ब्रिलियंट हो जाए। सरकार आपकी मदद कर सकती है, आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए वो स्कूल बनवा सकती है, स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर की व्यवस्था कर सकती है। लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए गार्जियंस का बहुत बड़ा रोल है कि जो बच्चों को दिया जाता है उसको घर पर आप उसकी हेल्प करिए। प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में यही फर्क है। अब दूसरी बात आती है कि शिक्षा का जो माध्यम है, सबसे मेन वजह शिक्षा का माध्यम है। जहां तक मुझे लगता है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपने आसपास के विद्यालय में देखिए कि क्या हालत है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का विद्यालय चल रहा है ग्रामीण इलाके में, तो अगर वो छप्पर में चल रहा है, टीन शेड में चल रहा है, वहां बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है क्योंकि माध्यम इंग्लिश। लेकिन वहीं एक विद्यालय है जहां पर सारी सुख सुविधा है, मिड डे मील है, पढ़ने के लिए किताबें हैं, पढ़ाने के लिए टीचर हैं, तब भी लोगों को जो है वहां भेजने में दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि वहां पढ़ाने का जो माध्यम है वो हिंदी है। अब हर कोई अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना चाहता है। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। उसमें पहला रीजन जॉब का है। कहीं पर भी अगर बच्चा जॉब के इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहां पर यही क्राइटेरिया होती है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में ही वहां बताना है। हिंदी में आप बताओगे तो आप कमजोर कहलाओगे, आप स्मार्ट नहीं कहलाओगे। अगर आप इंग्लिश में बताओगे आपकी नॉलेज कम है, आपके पास स्किल कम है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट जॉब। तो आजकल ये भी एक मेन रीजन है। अब बात ये है कि गवर्नमेंट स्कूल को जब मर्जर किया जा रहा है तो एक चिंता ये सताती है कि गवर्नमेंट जॉब की कमी। ये भी एक मुद्दा है कि जब स्कूल मर्जर हो जाएंगे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं आएगी। तो हर किसी की अपनी कहानियां हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए परेशान है, कोई गवर्नमेंट को दोषी ठहरा रहा है, कोई जो टीचर पहले से पढ़ा रहे हैं उनको दोष दे रहा है। लेकिन मेरा जो मानना है वो यही है, माध्यम, शिक्षा का माध्यम, एजुकेशन का मीडियम, कि हर कोई अब इंग्लिश मीडियम से ही अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है। क्राइटेरिया जॉब की वही हो गई है। बहुत से ऐसे कारण हैं। आईएएस के रिजल्ट में इंग्लिश जिनको अच्छी आती है, जो इंग्लिश में अपना पेपर दे रहे हैं, उनकी रैंक आ रही है। जो यूपी बोर्ड जो हिंदी मीडियम से करते हैं उनकी रैंक नीचे जा रही है। तो हर जगह तो इंग्लिश मीडियम का जब बोलबाला हो रहा है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई स्पीच हो, चाहे कुछ भी हो, तो प्रॉब्लम तो यहाँ से आ रही है। तो जो समस्या है उस समस्या को सुलझाना है। अगर कोई ये चाहे कि प्राइमरी स्कूल में टीचरों की संख्या बढ़े, बच्चों की, तो आप जब तक मीडियम को नहीं इंप्रूव करोगे, आप हिंदी भाषा को जब तक इम्पोर्टेंस नहीं दोगे,
आप हिंदी भाषा के बेसिस पे अगर आप जॉब नहीं दोगे, तो हालात यही होंगे, ये समझना होगा। सबसे मेन प्रॉब्लम जॉब की है। हर कोई यही चाह रहा है कि अगर हमारा बच्चा अंग्रेजी नहीं जानेगा, हमारा बच्चा अंग्रेजी नहीं सीखेगा, तो उसको आगे जा कर के जॉब में प्रॉब्लम आएगी। यही वजह से चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, कोई हिंदी माध्यम में पढ़ाना नहीं चाहता। यही एक मेन वजह है। और इसके लिए आप चाहे जितनी भी कमियां निकाल लो सरकार की, स्कूल के टीचरों की, आप अपने आप को सही साबित नहीं कर पाओगे। क्राइटेरिया, कोई अंग्रेजी में बात कर रहा है तो आप उसको बहुत अच्छा समझोगे, कोई हिंदी में बात कर रहा है तो उसको आप हीन भावना से देखोगे। तो ये समाज ही इन सब चीजों का कारण है, और वही समाज आज बुराई कर रहा है। वही समाज आज टीचरों पर, गवर्नमेंट पर क्वेश्चन मार्क कर रहा है। समाज ही रिस्पॉन्सिबल है कि एक इंग्लिश मीडियम के पढ़ने वाले बच्चों को वो एक अलग नजर से देखता है, और एक हिंदी मीडियम के पढ़ने वाले बच्चों को एक अलग नजर से देखता है। तो ये समाज का उसमें सबसे बड़ा अहम रोल है।